चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठबंधन उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। आपको बता दें कि चुनाव यहां हुआ था, लेकिन मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए गठबंधन चला गया था सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के मेयर उम्मीदवार को ही मेयर घोषित कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक बड़ा बवाल भी इस चुनाव को लेकर हुआ था, आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप और कांग्रेस के उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर उम्मीदवार को मेयर अब चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घोषित किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार को लेकर ये आरोप लगाए गए थे। कहा यह गया था कि धांधली हुई है और इसी धांधली को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गठबंधन पहुंचा था। अब गठबंधन की एक तरह से जीत हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप और कांग्रेस के उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। आप प्रत्याशी के पक्ष में थे 8 वोट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए तमाम जानकारी भी अपने फैसले को लेकर दी गई, बताया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये गठबंधन के पक्ष में फैसला दिया है, इसको लेकर क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उनको कोर्ट ने अब विजयी घोषित कर दिया है और वहीं अनिल जो मासिक है उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कहीं ना कहीं कही गई है। जी, तो अब देखिए नोटिस जारी कर दिया है, जैसा कि आपने बताया। एक बार विस्तार से दर्शकों को बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कि किस तरह से नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी लंबे समय से ही सख्त नजर आता है। इससे पहले की सुनवाई में भी जिस तरीके से जो चुनाव अधिकारी है उनको फटकार लगाई थी और आज भी जिस तरीके से कल पूरे दिन ये सुनवाई चली और आज भी काफी लंबी बहस और काफी लंबी सुनवाई चली। जिस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर अभी यहाँ पर बात कही गई थी कि बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाए। आज सुबह 10 बजे जब बैलेट पेपर पहुंचे, उसके बाद आज दोपहर बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पूरी प्रक्रिया और चीफ जस्टिस ने देखी, सभी जो फुटेज है, वीडियो फुटेज की बात करने मतगणना के टाइम की, वो सभी देखी। तो जिस तरीके से जो चुनाव अधिकारियों की जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर काफी बड़ा यहाँ पर एक्शन भी लिया गया है और जिस तरीके से अब जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उनको कोर्ट की तरफ से घोषित कर दिया गया, यानी कि अब वो चंडीगढ़ के मेयर बन चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही है। जी, तो कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जीत इसे माना जा रहा है गठबंधन का। अब देखिए क्या कुछ विकल्प रह गए हैं बीजेपी के पास, क्योंकि आरोप बड़े लगाए गए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्या कोई विकल्प अब बचा के अगला कदम क्या होगा बीजेपी का? और बिल्कुल देखना होगा आगे बीजेपी क्या करती है, क्योंकि जिस तरीके से जो 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई थी कल जिस तरीके से सुनवाई हुई। पर जिस तरीके से बीजेपी की जो दाव है वो सारे फेल होते हुए नजर आए और जिस तरीके से अब कोर्ट का फैसला आ चुका है, आदेश आ चुका है, आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बन गया, तो एक बड़ी जीत है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के आगे किस तरीके का स्टेप रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो को मेयर जो चुनाव प्रत्याशी है उनको मेयर घोषित किया है। अब बीजेपी क्या स्टेप आगे लेती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार देखिए इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रतिक्रिया भी आएगी। और बिल्कुल जाहिर तौर पर पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें या फिर बीजेपी की, कांग्रेस की, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया यहाँ पर निकलकर सामने आएगी। पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को कोर्ट से मिली है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर काफी मजबूती के साथ पैरवी कर रही थी और जिस तरीके से एक सबूत के तौर पर जो मतगणना के वीडियो हैं वो सामने आए और वही इसका एक बड़ा इफेक्ट साबित हुआ। वहीं जिस तरीके से चुनाव अधिकारी की हम बात करें, उन पर भी यहाँ पर गाज गिरी है। जिस तरीके से उन्होंने जो क्रॉस का निशान बैलेट पेपर पर लगाया था तो उनको फटकार के साथ साथ एक बड़ी गाज भी उन पर गिरी है, उन पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आई है। अब बीजेपी आगे क्या स्टेप लेती है देखने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये बड़ा अंतर होता है। हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जा सकती है, लेकिन जब फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो ये अंतिम होता है, मानने के लिए बाध्यकारी होता है। ऐसे में अब
कोर्ट का तो रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आखिर बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि 3 ऐसे मेंबर भी हैं जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच जिस तरह से ये बड़ा फैसला आया है गठबंधन के पक्ष में, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाओं का एक दौर देखने को मिल सकता है। आप प्रत्याशी के पक्ष में 8 वोट पड़े थे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है मेयर चुनाव का रिजल्ट, या ये कहें कि पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को। और मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई, गठबंधन के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे अपील करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी और कोर्ट में होता नहीं है, ये फैसला मानना होगा, मानने के लिए बाध्यकारी है, ना इसकी कहीं पर अब समीक्षा हो सकती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर पद को लेकर जी जान से कार्य बीजेपी ने भी किया। इधर गठबंधन की बात कर ली तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी जी जान से यहाँ पर प्रयास किया गया था। अब गठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ पर मेयर बना दिया गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से मेयर के इस पूरे चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का एक दौर देखा गया है, अब बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि वो आरोप जो गठबंधन ने लगाए थे वो सिद्ध होते नजर आए। और इस वक्त खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी नासिर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो देखिए पूरे चुनाव को ही पलट दिया है चंडीगढ़ मेयर के। बिल्कुल आरती, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और जिस तरह से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई तो उससे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आने वाली टिप्पणियां थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये जता दिया था कि हम इस चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के लिए भी, चंडीगढ़ बीजेपी के लिए भी है। और कल ही जो बीजेपी के मेयर बने थे वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन आज जिस तरह से लगातार कार्रवाई चलती रही, सुनवाई होती रही और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम पहले के ही उन बैलेट पेपर को कंसीडर करेंगे, निरस्त जो बैलेट पेपर थे वो माने जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की बात आई थी कि दोबारा चुनाव कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और जो पहले चुनाव हो चुका है, जो पहले वोट डल चुके हैं, उसको ही कंसीडर किया जाएगा। और आपको याद होगा कि कल परसों ही खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उससे पहले एक कोशिश ये भी चल रही थी, नंबर गेम की एक कोशिश होती है कि अगर इस्तीफा देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दोबारा चुनाव कराए जाते हैं तो फिर दोबारा से बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों से अलग हटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जो सख्त टिप्पणियां थी सुप्रीम कोर्ट की अनिल मसीह को लेकर, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनसे कहा गया कि आपने क्यों ऐसा किया था, उनके जवाबों से, कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त पूरे देश के लिए, उस वक्त पूरी चर्चा इस खबर को लेकर चल रही है। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो ये ट्रेंड कर रही है, खबर एक्स पर ये ट्रेंड कर रही है। और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मेयर गठबंधन के थे, जो गठबंधन ये कह रहा था कि हमारी पहली जीत के साथ हमारे गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो वो चीजें नजर आ रही हैं और कोर्ट में जाकर एक जीत गठबंधन को मिली है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को मिली है। आरती, अब देखिए गठबंधन के 3 ऐसे यहाँ पर बताया जाता है कि नेता हैं जिन्होंने अब इन चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी का दामन थाम लिया है, उनकी सदस्यता को लेकर भी क्या किसी तरह की कार्रवाई गठबंधन कर सकता है? देखिए वो तो अब चले गए हैं, तो उस पर तो अगर दोबारा से चुनाव होता तो फिर मुश्किल होता, लेकिन अब वो जा चुके हैं तो वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, उन्होंने बीजेपी थामी ली है। तो उसमें अब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन पहले के ही चुनाव को कंसीडर किया गया है और ये एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हाथ में लगी है। और अगर दूसरी बात की जाए तो पुराने परिणाम को रद्द कर दिया था कोर्ट ने, पुराना जो परिणाम था चुनाव को उसको रद्द कर दिया गया और उसी को माना गया और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित किया गया है। इसमें एक और बात थी, सीजेआई की तरफ से यह कहा गया कि हमारा मानना है कि इस परिस्थिति में अदालत को दखल देना ही होगा। ये टिप्पणियां मैं आपको बता रहा हूं, मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है तो इस बात को भी रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। और फिर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, ऑफिसर ने जो किया है उसके लिए उसे गिल्टी माना जाता है। सभी 8 वोट याचिकाकर्ता के उम्मीदवार के दिए थे, जिन पर उन्होंने खुद कहा था रिटर्निंग ऑफिसर ने कि मैंने यहां निशान लगाए थे। तो जो वो 8 वोट निरस्त किए गए थे उन्हें निरस्त करने का फैसला गलत था। और इससे पहले जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की थी कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे और इस तरह की चीजों को लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें थी।
फिर एक और बात निकलकर सामने आई थी, जो जस्टिस पारदीवाला उन्होंने कहा, इनकी टिप्पणी थी कि अनिल मसीह की सफाई जो दी थी वो मतपत्र खराब हुए थे, उन पर उन्होंने निशानी बनाई, ये सफाई ठीक नहीं लगती। हंगामा वहां चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं जब कैमरा देख रहा था तो वहां पर हंगामा हो रहा था, इसलिए मेरी नजर कैमरे पर गई थी। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि हंगामा वहां पर चुनाव परिणाम के बाद में हुआ था। तो कुल मिलाकर आखिरकार बात यही निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ी जीत गठबंधन की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में है और बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां जी पर नासिर, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी इस विषय पर दी है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रेस से बातचीत की जा रही है, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए, जहां कैमरे नहीं लगे हुए, वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए, वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करें, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में? कल को याद कीजिएगा, उन्होंने कोर्ट में यह कहा क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था, कमोशन हो रहा था और लोग बार बार कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा। दूसरी बात क्या कही? कोर्ट ने पूछा, चलो कैमरे के लिए तो तुमने ये देखा, तुम ये बैलेट पेपर पे जब साइन कर रहे थे तो 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें तुमने साइन किया और बाद में कुछ निशान लगाया, वो क्या कर रहे थे? अनिल मसीह फंस गई, केंद्र सरकार फंस गई। अनिल मसीह ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला, वो तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने बोला मिलॉर्ड, जो बैलेट डिफेस थे, यानी कि जो बैलेट ऑलरेडी खराब थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निशान विशान लगा के उस वोट को पहले ही खराब किया जा चुका था, मैं बस उसके नीचे लाइन लगा के कह रहा था कि ये डिफेसमेंट है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए। ये कल अनिल मसीह ने कहा। और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। उन बैलेट पेपर्स पे जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8 बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8 के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी। तो आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज देश के चिंताजनक हालात हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। आज लोकतंत्र की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा इतने छोटे चुनाव में बेईमानी की गई है।